गंगा ने अपने 8 पुत्र हुए थे, उनमें से 7 पुत्रों को नदी में बहा दिए थे। वो क्यों और उसका क्या कारण है, वो आज हम आपसे जानने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मित्रों, जानते हैं इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी गंगा दशहरा आ रहा है और हम उसी श्रेणी में आज माता गंगा के बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि माँ गंगा ने किसके साथ विवाह किया था और उसकी क्या है कहानी। तो मित्रों, वीडियो अंत तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि वैशंपायन जी जन्मेजय को कथाक्रम बताते हैं। उसमें इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा थे और उनकी कहानी है। इस महाभीष राजा ने अश्वमेघ और राजसु यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया था। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीची कर ली, किंतु महाभिषक उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस प्रकार उनका जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा कि गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से माँ गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम ही देवव्रत था और यही देवव्रत जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर जान ले ली थी। तो क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, आइए जानते हैं। राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया। जब शांतनु ने विवाह करने की इच्छा जाहिर की तो गंगा मान गई, लेकिन देवी गंगा ने राजा शांतनु के सामने विवाह करने के लिए एक शर्त रखी। उनकी शर्त थी कि उन्हें कभी रोका टोका नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद जब देवी गंगा माँ बनी तो उन्होंने अपने संतान गंगा में बहा दी। जब भी देवी गंगा किसी संतान को जन्म देती है तो उसे तुरंत नदी में बहा देती थी। इसी तरह से उन्होंने अपने 7 पुत्र नदी में बहा दिए, लेकिन राजा शांतनु को दिए गए वचन के कारण गंगा से कोई प्रश्न नहीं करता था। जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तब भी माँ गंगा उसे नदी में बहाने निकल गई। तब राजा शांतनु खुद को रोक न सके और उन्होंने गंगा को रोककर पूछ लिया कि आखिर वह हर संतान को नदी में क्यों बहा देती है। तब गंगा ने कहा कि आपने आपका वचन तोड़ा और अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। आप संतान के लिए दिया गया वचन भूल गए। अब ये संतान आपके पास रहेगी और आपसे दूर। माँ गंगा ने राजा शांतनु के प्रश्न का जवाब दिया कि आखिर उन्होंने क्यों अपने पुत्र नदी में बहाए। देवी ने बताया कि उनके 8 पुत्र सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। इनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ था। जीवन भर संतान को कष्ट सहने से बचाने के लिए उन्हें गंगा में प्रवाहित कर मुक्त कर दिया। माँ गंगा के 8वें पुत्र पितामह भीष्म बने, जिन्हें कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें हर कदम पर कष्ट झेलने पड़े और अंत में कठिन मृत्यु प्राप्त हुई। ये था गंगा का 7 पुत्र को बहाने का कारण।
क्योंकि जब भी गंगा माँ ने विवाह के लिए अनुमति दी थी तभी उन्होंने बताया था कि शांतनु जी कोई भी प्रश्न उनसे पूछेंगे नहीं, अगर वो कुछ प्रश्न पूछेंगे तो वह तुरंत ही स्वर्ग चले जाएगी। और जब इस शांतनु ने 8वें पुत्र के लिए प्रश्न किया तो माता गंगा है वो तुरंत ही स्वर्ग चली गई। और वही भीष्म कहलाए जिनके ऊपर सारे जवाबदारियों के साथ उनका जो जीवन है वो हमने बहुत ही देखा हुआ है कि कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। तो मित्रों, ये थी आज की बात और मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।